आज का समय तेज रफ्तार इंफॉर्मेशन की भरमार और बेहद बिजी हो गया है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने बाहरी मुश्किलों को काफ़ी हद तक कम कर दिया है, लेकिन हमारे भीतर की बेचैनी अब भी बनी हुई है। यह किताब इसका एक अलग समाधान प्रस्तुत करती है। ऐसा समाधान जो बाहरी दुनिया को बदलने के बजाय हमारे अंदर के अनुभव को बदलता है। हेलो रीडर्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेकंड स्माइल ऑडियो बुक समरी यूट्यूब चैनल में। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ हम लाते हैं आपकी सोच और ज़िंदगी को बदलने वाली किताबों का सार और ऐसी सक्सेस स्टोरियाँ जो बनी है जीरो से हीरो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब जो प्राचीन योग विज्ञान पर आधारित है और शरीर, मन, इमोशन और ऊर्जा को संतुलित करने की प्रक्रिया सिखाता है। यह यात्रा किसी और में बदलने की नहीं, बल्कि अपने अंदर पहले से मौजूद गहराई को खोजने की है। तो किताब का नाम है इनर इंजीनियरिंग, जिसे लिखा है सदगुरु जग्गी वासुदेव, एक प्रसिद्ध लेखक, योगी, दृष्टा और सामाजिक मार्गदर्शक है, जिन्होंने ईशा फाउंडेशन की स्थापना की, जो पूरी दुनिया में योग कार्यक्रम संचालित करने वाला एक स्वयंसेवी संगठन है। 4 दशकों से भी अधिक अनुभव के साथ वे प्राचीन योग विज्ञान को आधुनिक जीवन में उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इसमें लेखक हमें गाइड करते हैं ताकि आप अपने जीवन को नई दृष्टि और जिम्मेदारी के साथ देख सकें। यह एक यौगिक ज्ञान है और व्यावहारिक दृष्टिकोण को जोड़ती है, ताकि पाठक अपने शरीर, मन, भावनाओं और ऊर्जा को संतुलित कर सके और एक आनंदपूर्ण एवं जागरूक जीवन जी सके। लेखक हमें बताते हैं कि अधिकतर लोग मानते हैं कि उनका सुख या दुख बाहरी परिस्थितियों से तय होता है, जैसे रिश्ते, सफलता या असफलता, तारीफ या बुराइयां। इन सच्चाई इससे कहीं गहरी और शक्तिशाली है। आपका हर अनुभव वास्तव में आपके भीतर घटित होता है। जब आप किसी पेड़ को देखते हैं तो उसकी छवि आपको आँखों पर पड़ती है और दिमाग में प्रोसेस होती है। इसी तरह आपकी भावनाएं, विचार और सेंसेशंस भी आपके ही भीतर उत्पन्न होती है, चाहे वे किसी बाहरी घटना से शुरू क्यों न हुई हो। लोग इसलिए भी असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि वे बाहर वह चीजें खोजते हैं जो केवल अंदर पाई जा सकती है। आप दुनिया को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने भीतर अनुभव को पूरी तरह बदल सकते हैं। जैसा कि लेखक बताते हैं, जीवन का अनुभव इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि हम भीतर से कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यह बात वैज्ञानिक खोजों से भी पुष्ट होती है। इस्राएली वैज्ञानिक राफेल मेचुलम ने आनंदमाइड नामक न्यूरोट्रांसमीटर की खोज की, जिसे ब्लिस मॉलिक्यूल कहा जाता है। इस बात की पुष्टि भी की, जहां अधिकतर लोग इस सुख को बाहरी साधनों से पाना चाहते हैं, योगियों ने लंबे समय से इसे अंदर से सक्रिय करने के तरीके विकसित कर लिए हैं, जैसे सांस, मूवमेंट और एकाग्रता के माध्यम से। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपनी भावनाओं को दबाना है, बल्कि यह समझना है कि आप उन्हें खुद बना रहे हैं। यह परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप परिस्थितियों पर निर्भर रहना छोड़ते हैं और भीतर से आनंद को स्वयं निर्मित करते हैं। लेखक हमें आगे बताते हैं कि जिम्मेदारी ही स्वतंत्रता का कारण है। अधिकतर लोग जिम्मेदारी को बोझ या दोष के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तव में जिम्मेदारी का अर्थ है जीवन की परिस्थितियों के प्रति सचेत रूप से प्रतिक्रिया देने की क्षमता। यह समझ ही अंदरूनी स्वतंत्रता की बुनियाद है। जब आप यह चुनना शुरू कर देते हैं कि आपको किस चीज को प्रतिक्रिया देनी है, किसे नहीं, तो आप अपने अनुभव पर नियंत्रण प्राप्त करने लगते हैं। लेखक एक उदाहरण साझा करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक छोटी बच्ची ने अपने भाई को तब डांटा जब वह अपने जूते खो बैठा। कुछ ही पलों में नाजी सैनिकों ने उन्हें अलग कर दिया और वह उसे फिर कभी नहीं देख सकी। उस एक क्षण ने उसके जीवन को बदल दिया। उसने निश्चय किया कि वह कभी कोई ऐसी बात नहीं कहेगी जिसे वह बाद में पछताए, क्योंकि हर बातचीत शायद अंतिम हो सकती है। उसकी यह जागरूक प्रतिक्रिया उसके दुख को ज्ञान में बदलने का कारण बनी। जिम्मेदारी का अर्थ है यह स्वीकार करना कि आप जीवन को कैसे अपना रहे हैं और यह आपके कंट्रोल में है। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि यह कि आप उसकी प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, यह आप तय करते हैं। हर बार कोई कार्य करना जरूरी नहीं होता। कई बार कुछ ना करना ही सबसे जिम्मेदार विकल्प होता है। जिम्मेदारी का अर्थ यह नहीं कि आपको सब कुछ करना है,
बल्कि यह कि आप अपने विकल्पों को पहचानें और निर्णय लें। जब आप जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो आप परिस्थितियों के शिकार बनना छोड़ देते हैं, दूसरों या भाग्य के भरोसे रहना बंद करते हैं। आप समझ जाते हैं कि आनंद, स्पष्टता और दिशा आपके ही हाथ में है। अधिकतर लोग अपने अस्तित्व को केवल शरीर या मन के रूप में पहचानते हैं, लेकिन योग विज्ञान एक गहरा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। लेखक के अनुसार आप 5 स्तरों से बने एक जटिल जीव है। ये है भौतिक शरीर, मानसिक शरीर, ऊर्जा शरीर, इथर शरीर और आनंदमय शरीर। पहला स्तर है भौतिक शरीर, जिसे खाने और मूवमेंट से पोषण मिलता है। दूसरा है मानसिक शरीर, जो विचारों और भावनाओं से जुड़ा है। तीसरा है ऊर्जा शरीर, जो पहले दोनों स्तरों को शक्ति देता है। चौथा है इथर शरीर, जो इंद्रियों से परे होता है और भौतिक व अभौतिक के बीच सेतु का काम करता है। और पांचवा है आनंदमय शरीर। यह वह अवस्था है जिसमें आनंद और मौन होता है, जिसे केवल इच्छा से नहीं पाया जा सकता। ज्यादातर लोग केवल पहले 2 स्तरों यानी शरीर और मन पर ही काम करते हैं और गहराई वाले स्तरों की अनदेखी करते हैं। लेकिन जब तक सभी शरीर संतुलन में नहीं आते, तब तक सच्चा आनंद और क्लैरिटी नहीं मिलती। योग के अभ्यास, विशेषकर क्रिया योग, इन परतों को एक साथ लाने के लिए बनाए गए हैं। यह मार्ग अपने भीतर ऐसा वातावरण बनाने का है जहां आपके सभी अंग एक लय में कार्य करें। जब ऊर्जा आसानी से प्रवाहित होती है और अंदरूनी प्रणाली संतुलित होती है, तो बाहरी परिस्थितियों के बिना ही शांति और तृप्ति महसूस होने लगती है। आनंदमय शरीर कोई रहस्यमय लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह आपकी प्राकृतिक अवस्था है जो भ्रम, शोर, असंतुलन हटने पर प्रकट होती है। यही है इनर इंजीनियरिंग। कई आध्यात्मिक शिक्षा ले रहे लोग शरीर को नजरअंदाज कर देते हैं, उसे एक बाधा मानते हैं जिसे पार करना है। लेकिन लेखक इस विचार को पूरी तरह पलटते हैं। उनके अनुसार शरीर कोई रुकावट नहीं, बल्कि आत्मिक परिवर्तन की पहली और सबसे अच्छी साधना है। शरीर अपनी जगह इंटेलिजेंस से भरा होता है। आपकी सांसें, धड़कन, पाचन और न जाने कितनी प्रतिक्रियाएं बिना किसी प्रयास से चलती रहती है। लेकिन समस्या तब आती है जब आपकी गैर भौतिक इच्छाएं, जैसे आत्मिक विकास, शरीर की मूलभूत जरूरतों जैसे भोजन, आराम या सुरक्षा के विपरीत जाती है। इस दूरी को कम करने का पहला कदम है अपने शरीर के प्रति संवेदनशील बनना। अपनी सांस, पोस्चर और शरीर में हो रही संवेदनाओं पर ध्यान देना शुरू करें। खाने का चुनाव केवल स्वाद से नहीं, बल्कि खाने के बाद शरीर कैसा महसूस करता है उससे करें। लेखक सुझाव देते हैं कि कच्चे फल, सब्जियों की मात्रा बढ़ाने और सांस की गति को धीमा करने जैसे छोटे बदलाव भी आपकी अंदरूनी सजगता को बढ़ा सकते हैं। आराम को भी अक्सर गलत समझा जाता है। नींद आराम का एक रूप है, लेकिन ध्यान, टहलना या पूरे होश में कार्य करना भी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के साधन हो सकते हैं। न तो भोजन की कोई तय मात्रा है, न ही नींद का कोई निश्चित समय। शरीर खुद आपको संकेत देता है, जरूरत है केवल उन्हें सुनने की। एक पौधे के पास बैठकर केवल उसकी और अपनी सांसों के आदान प्रदान को महसूस करना, यह प्रकृति के चक्र से जुड़ने का सरल लेकिन गहन तरीका हो सकता है। यह कोई रहस्यमय काम नहीं, बल्कि पूरी तरह स्थिर करने वाला अनुभव है। शरीर से लड़ने के बजाय उसे साथी बनाइए, उसकी देखभाल कीजिए, जागरूकता से उसे गति दीजिए और यही शरीर गहराई और संतुलन की ओर ले जाने वाला द्वार बन सकता है। लेखक हमें आगे मन के बारे में मार्गदर्शन करते हैं। मनुष्य की बुद्धि एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह हमारे भीतरी सिस्टम का केवल एक हिस्सा है। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि लॉजिक और सोच ही सर्वोच्च बुद्धिमत्ता है, पर लेखक बताते हैं कि जब हम जीवन को केवल उसी दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वही तर्क हमें गहरे अनुभव से रोकने लगता है। एक आम भ्रम यह है कि हम अपने विचारों, पहचान और विश्वासों से पूरी तरह जुड़ जाते हैं, जैसे राष्ट्रीयता, सफलता या असफलता की धारणाएं हमारी असली पहचान नहीं। जब हम इन्हीं से चिपके रहते हैं, तो हमारी दृष्टि सीमित हो जाती है और सही जागरूकता में रुकावट हो जाती है। सजगता वह मौन उपस्थिति है जिसमें सारे अनुभव घटित होते हैं। इसे बनाना नहीं पड़ता, यह पहले से ही मौजूद है। जब लगातार सोचने का शोर कम होता है, तभी यह प्रकट होती है और उसी मौन से क्लैरिटी और जुड़ाव होते हैं। दिल बनाम दिमाग जैसी सोच भ्रामक है। योग विज्ञान के अनुसार मन में विचार और भावनाएं दोनों शामिल होते हैं।
सच्चा संतुलन तब आता है जब हम अपने अनुभवों को टुकड़ों में बांटना छोड़कर एक पूर्ण इकाई के रूप में खुद को देखना शुरू करते हैं। एक और बड़ी बाधा है सही और गलत, अच्छा और बुरा जैसी दो राय। ये निर्णय अक्सर समाज, संस्कृति या धर्म से आए होते हैं, लेकिन अस्तित्व में ऐसे कोई ठोस वर्गीकरण नहीं है। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें इन मान्यताओं को छोड़ देना चाहिए ताकि जीवन को जैसा है वैसा अनुभव किया जा सके। मन से परे जाना मतलब इसे अस्वीकार करना नहीं, बल्कि इसके अधीन न होना है। जब आप अनियंत्रित सोच के जाल से मुक्त होते हैं, तभी सच्ची शांति और उपस्थिति सामने आती है। कर्म को अक्सर इनाम और सजा की प्रणाली के रूप में गलत समझा जाता है, लेकिन लेखक इसे मेमोरी ऑफ एक्शन के रूप में परिभाषित करते हैं। हर शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक क्रिया एक छाप छोड़ती है। यही छापें हमारे सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के ढंग को आकार देती है। कर्म कोई तय भाग्य नहीं है, यह हमारे पिछले डिसीजन का परिणाम है और हम या तो इसके चक्र में फंसे रहते हैं या अवेयरनेस के जरिए इससे ऊपर उठ सकते हैं। आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड को ऊर्जा के रूप में देखता है और योग विज्ञान भी यही कहता है। फर्क यह है कि योग केवल सिद्धांत नहीं है, यह अनुभव है। योगी प्रयोगशाला की जगह शरीर और अंदरूनी अवेयरनेस के माध्यम से ऊर्जा की खोज करते हैं। क्रिया योग जैसे अभ्यास हमारे ऊर्जा ढांचे को बदलने और अनियंत्रित प्रतिक्रियाओं से मुक्त पाने के प्रभावी साधन हैं। लेखक बताते हैं कि मानव शरीर में 72,000 नाड़ियों के माध्यम से प्रवाहित होती है। इनमें 3 मुख्य है, ईड़ा यानी स्त्रीलिंग, पिंगला यानी पुल्लिंग और सुषुम्ना यानी केंद्रीय। जहाँ से मिलती है वहाँ चक्र बनते हैं। ये केवल दिखावटी नहीं बल्कि अनुभव से आए केंद्र है, जिन्हें अनुशासित अभ्यासों से सक्रिय किया जा सकता है। पवित्र स्थल जैसे कैलाश पर्वत या केदारनाथ केवल धार्मिक स्थल नहीं है, वे ऊर्जात्मक क्षेत्र है जिनमें यौगिक मेमोरी संचित है। कई सिद्ध योगियों ने इन स्थानों में अपनी चेतना छोड़ दी है, जिसे एकाग्रता और मौन के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। ऊर्जा अभ्यासों का उद्देश्य चमत्कारी शक्तियाँ नहीं बल्कि संतुलन है। जब ऊर्जा बिना रुकावट बहती है तो विचार और क्रियाएं स्वाभाविक रूप से क्लैरिटी और उद्देश्य के साथ जुड़ जाती है। हमें कर्म से भागने की नहीं, साधने की आवश्यकता है। जब आप अपनी ऊर्जा को जागरूक होकर से देखना शुरू करते हैं तो आप आदतों से नहीं, स्वतंत्रता से प्रतिक्रिया देना सीखते हैं। अब आखिर में लेखक हमें बताते हैं कि इस पूरे मार्ग का केंद्रीय संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। आपका भीतर अनुभव आपकी अपनी जिम्मेदारी है और सच्चा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। बाहरी उपलब्धियां, आराम या सफलता जीवन को बेहतर बना सकती है, लेकिन जब तक आपका इनर सिस्टम संतुलित नहीं होता तब तक स्थायी शांति या अनुभव संभव नहीं है। सबसे पहले जागरूकता से शुरुआत करें। यह देखें कि आप परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, केवल यह नहीं कि वे कैसी है। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकिए। यह एक छोटा सा रुकना ही कॉन्शियस चॉइस का अवसर बनता है, जो असली स्वतंत्रता की पहचान है। अपने शरीर का सम्मान करें, ऐसा भोजन करें जो ऊर्जा को सहारा दे, केवल स्वाद को नहीं। शरीर कोई बाधा नहीं बल्कि उच्च जागरूकता का प्रवेश द्वार है। मन को संतुलित करें, अपनी पहचानों, निर्णयों और विचारों के शोर में खो न जाए। जब आप हर विचार को सत्य मानना छोड़ते हैं तभी सजगता बढ़ती है। निश्चितता की तलाश छोड़ें और जीवन के रहस्य को स्वीकार करें। अपने ऊर्जा के साथ काम करें। क्रिया योग, सांस का अभ्यास और भीतरी मौन से आप कर्म के पुराने चक्रों को साफ करना और गहराई से देखना शुरू कर सकते हैं। पवित्र स्थलों की यात्रा करें, आस्था के लिए नहीं बल्कि वहाँ की ऊर्जात्मक सहायता के लिए, और सबसे ज़रूरी खुले रहे। आपको दुनिया को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है ताकि आप शांत हो सके। आपको केवल यह जानना है कि अपने भीतर कैसे होना है। आनंद, स्पष्टता और संतुलन कोई परिणाम नहीं बल्कि आंतरिक अवस्थाएं हैं, जिन्हें सजग जीवन शैली से विकसित किया जा सकता है। जब आप इस मार्ग पर ईमानदारी और समर्पण से चलते हैं तो आप महसूस करेंगे कि जीवन कभी आपके विरुद्ध नहीं था। वह तो बस यह चाहता था कि आप उसे पूरी सजगता से स्वीकार करें। तो दोस्तों, अब टाइम आया है अलविदा कहने का। ये वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी सपोर्ट से ही हमें बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। और अपने नए दोस्त प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।